everyone, how are you all? Welcome to the 7th chapter from your science book of class 3. Okay, so the name of your chapter today is Housing and Clothes. Let's see what we have in this chapter. Our houses protect us from heat, cold, rain, dust, germs, wild animals and other things, right? So जो हमारा हाउस है वो हमको ठंड से, गर्मी से, बारिश से कितनी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, right? Now, different people like to build and live in different types of houses. Different लोगों को different houses में रहने की इच्छा होती है, सबकी अपनी choices होती है. Now, we see different type of houses around us. हम अपने आसपास कितने different type के houses देखते हैं, right? वो different size के होते हैं, different shape के होते हैं, उनकी location different होती है और उनके construction होने का तरीका भी different है. Some belong to the owner while some are rented by tenants. अब कुछ तो owner के होते हैं और कुछ tenants पे belong करते हैं. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब टू मेजर टाइप के हाउसेस होते हैं हमारे पास. एक होते हैं परमानेंट हाउसेस और दूसरे होते हैं टेम्पररी हाउसेस. सो परमानेंट हाउसेस कौन होते हैं? परमानेंट हाउसेस वो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत आराम से डैमेज नहीं हो सकते, राइट? ये बहुत टाइम तक सेफ रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन. तो जो हाउसेस ब्रिक्स से, सीमेंट से, आयरन से, स्टील से बनते हैं उन्हें हम परमानेंट हाउसेस बोलते हैं. और इनको हम और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके लिए. इट इज PUCCA, पक्का हाउस, राइट? सो हम परमानेंट हाउसेस को इस तरीके से पक्का हाउस भी बोल सकते हैं. देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं. ये बहुत आराम से डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकते ना. नेक्स्ट देखते हैं. परमानेंट हाउसेस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. जैसे सिंगल स्टोरीज हो गया, बंगलो हो गया, मल्टी स्टोरीड हो गया. अब इसको भी आप 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है सिंगल स्टोरी जिसके अंदर एक ही फ्लोर हो, एक होता है बंगला और नेक्स्ट होता है मल्टी स्टोरी जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हो. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ स्टोरीज स्लैश फ्लोर्स. ठीक है, अ सिंगल स्टोरीड हाउस हैज ओनली वन फ्लोर व्हाइल मल्टी स्टोरीड हैज वन मोर देन वन और मल्टीपल फ्लोर्स. तो सिंगल स्टोरी के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही फ्लोर होगा. सिंगल से आपको समझ आ रहा होगा, मल्टी स्टोरी में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. नेक्स्ट इज एरिया स्पेस. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किस तरीके से डिफरेंस होता है एक मल्टी स्टोरी में और सिंगल स्टोरी में. सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि कितने ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, किसमें कितने फ्लोर्स होते हैं. नेक्स्ट इज किसका एरिया ज्यादा होता है, किसका एरिया कम होता है. अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज built at places where limited land is available for habitation. Single storied house has no small space limitation. अब जो सिंगल स्टोरी है ऑब्वियसली वो और अच्छी खासी स्पेस लेके बनेगा. जो मल्टी स्टोरीड है वो उसे कम स्पेस मिलेगी क्योंकि वो क्या बना रहा है? क्योंकि वो फ्लोर्स बना रहे हैं, राइट? सो आपकी जो सिंगल स्टोरीड है उसकी जो स्पेस लिमिटेशन होती है वो कुछ नहीं होती. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग. सो अ सिंगल स्टोरीड हाउस इज बिल्ट फॉर ओनली वन फैमिली. जो सिंगल स्टोरी हाउस है वो सिर्फ एक ही फैमिली के लिए बनाया जाता है, राइट? दैट इज ओनली फॉर वन फैमिली. अब जो मल्टी स्टोरी है वो मेनी फैमिलीज, तो बहुत सारी फैमिलीज को अकोमोडेट कर सकता है अपने. नाउ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय बिल्डर्स एंड दे सेल देम टू अदर पीपल, राइट? तो जो मल्टी स्टोरी है उन्हें लोग बनवाते हैं और उनको रेंट पे सेल कर देते हैं कि और कोई आके रह ले. अ सिंगल स्टोरी इज जनरली बिल्ट बाय द ओनर एंड ही और शी हिज फैमिली लिव्स देयर. तो जो ओनर बनाता है एक सिंगल स्टोरी हाउस वो और उसकी फैमिली उसी हाउस में रहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फैसिलिटीज. अब residents of most multi-story buildings have facilities within the complex like parking, car parking, swimming pool, shopping complex, recreation center. आपने देखा होगा जो फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही तो होती हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. तो एक जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक पूरा अपार्टमेंट्स वाला एरिया है, उसके अंदर सब कुछ एक ही कॉम्प्लेक्स में होगा. स्विमिंग पूल भी होगा, आपका रिक्रिएशन सेंटर, आपका शॉपिंग सेंटर, सब कुछ होगा. ऑन दी अदर हैंड जो सिंगल स्टोरी में रह रहा है उनके पास नहीं होता ये सब, राइट? एंड उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है इन फैसिलिटीज को एंजॉय करने के लिए, राइट? नेक्स्ट इज टेम्पररी हाउसेस. अब जो टेम्पररी हाउसेस है वो ऐसे हाउसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वुड, स्ट्रॉ, मड एंड ड्राई लीव्स. तो जो टेम्पररी हाउसेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि उन्हें मिट्टी से, उन्हें हम बैम्बू से, उन्हें हम लकड़ियों से, जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली लकड़ियाँ होती हैं उनसे हम बनाते हैं. नाउ दे गेट इजीली डैमेज्ड इन हार्श वेदर कंडीशंस. टेम्पररी हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. टेम्पररी हाउसेस को आप कच्चा हाउसेस भी बोल सकते हैं. और ये हाउसेस जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होगा, बारिश हो रही है, तूफान, आंधी आ रही है, सो बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है, राइट?
अब कच्चा हाउस में सिर्फ एक एडवांटेज है कि जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, जो उसको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा चीप होता है और आपको आराम से अवेलेबल होता है. इट्स वेरी चीप एंड यू कैन गेट इट अवेलेबल इजीली. राइट नाउ कंपैरेटिवली लिटिल लेबर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड देम. ज़्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती है. राइट दीज हाउसेज कैन बी इजिली सीन इन विलेजेस. आप विलेजेस में कभी आपने देखा होगा या जहाँ फार्म्स बहुत सारे होते हैं, इस तरीके के हाउसेस, कच्चा हाउसेस बने हुए होते हैं. तो आप कभी नोटिस जरूर करिएगा. Apart from kacha houses, there are some other varieties of temporary houses जैसे caravans, tent houses, houseboats. तो ये जो houseboats हैं, tent houses हैं, ये भी कच्चा house के examples हैं. Now, do you know huts are made up of mud and water are cooled from inside in summer. तो जो huts होती हैं वो अंदर से बहुत cool होती हैं summer के टाइम पे, क्योंकि वो mud और water को मिला के बनाई जाती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कारवान. देखते हैं कारवान क्या है. कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स. तो जब कोई अपना घर व्हील्स पे बना लेता है, लाइक आपने देखा होगा जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे बहुत सारे लोग एक वैन रेंट करते हैं या एक बस रेंट करते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं. सो जिन लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है वो इस तरीके की कैरावान्स बना पाते हैं. राइट सो A caravan is a house on wheels. It is usually a big vehicle like a van. मैंने आपको बताया ना, एक वैन की तरह एक बड़ी सी व्हीकल होती है, लोग उसको हाउस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके अंदर जो जो एक नॉर्मल इंसान को रहने के लिए चाहिए, जैसे वाटर, यू नो, अ बेड, सब कुछ वो लोग लगा देते हैं. Gypsies and people who work in the circus usually live in these houses. Right? तो जो लोग शूट्स के लिए जाते हैं, सेलिब्रिटीज एंड ऑल, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे कैरावान्स में रहते हैं बिकॉज उनको इनमें ही रहने को मिलता है. राइट अंदर से ये बहुत सुंदर होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट बाहर से दे लुक लाइक अ वैन. राइट इन्हें हम क्या बोलते हैं, कारवान. नेक्स्ट इज अ टेंट हाउस. अ टेंट हाउस क्या है, वो कैनवस से बनाया जाता है. आप उसको फोल्ड करके आराम से रख सकते हो, कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं. कैंपर्स जो होते हैं, नोमैड सोल्जर्स, राइट आपने देखा होगा अगर आप कभी कैंपिंग के लिए गए हैं तो कैंपिंग पे जब हम जाते हैं तो हम टेंट्स लेके जाते हैं अपने साथ. राइट या फिर जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ एक टेंट हाउस लेके चलते हैं, क्योंकि वो आराम से फोल्ड होके कहीं भी लगा सकते हो और कहीं भी आप उसे हटा सकते हो. अब नेक्स्ट क्या है, हाउस बोट. अब हाउस बोट एक ऐसी बोट है जो वुड की बनाई जाती है. राइट ये पानी के अंदर चलती है या फिर एक लेक में चलती है, रिवर या लेक में चलती है. इंडिया में आपको हाउस बोट्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, आपको हाउस कॉमनली केरला और कश्मीर में मिलती है. कश्मीर में तो आपने देखा होगा डल लेक में कितनी सारी हाउस बोट्स होती हैं. राइट और इस हाउस बोट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं. दे आर वेरी वेल फर्निश्ड, वेरी ब्यूटीफुल. राइट अदर टाइप ऑफ हाउसेस, एक हमारे पास आता है इग्लू. अब इग्लू कौन बनाते हैं, एस्किमोस जो होते हैं, जो बहुत ठंडे वेदर में रहते हैं, वो लोग इग्लूज बनाते हैं. राइट जब फ्रीजिंग क्लाइमेट हो रहा होता है तो उस स्नो की वजह से उनका जो विंड्स है वो विंड से बच पाते हैं और ज्यादा उन्हें ठंड नहीं लगती. नाउ नेक्स्ट इज अ टीपी. सो टीपी क्या है, ये टेंट की तरह ही होते हैं पर इनके जो पोल्स होते हैं वो वुडन के होते हैं. राइट एंड इनके अंदर उसके ऊपर जो स्किन होती है वो एनिमल स्किन होती है. आपको ये भी ध्यान रखना है. ये कॉमन नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं वो कॉमनली ऐसे ही हाउसेस बनाते हैं, विलेज लोग. नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस क्या है, पिक्चर देख लीजिए. नाउ दे आर बिल्ट ओवर फ्लडेड वाटर्स विद होल्स और slits of wooden planks. Such elevated houses provide additional storage space. तो ये लैंड से थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं. राइट इस तरीके से. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड हाउस. अब अंडरग्राउंड हाउस क्या है, राइट सो दीज आर द हाउसेस either entirely or partially beneath the surface of the soil. Such houses are common in Europe and Australia. यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हाउस बहुत कॉमन है जो सॉइल के नीचे बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज अ गुड हाउस. सो अगर हाउस बड़ा है या छोटा है वो नहीं मैटर करता, सिंगल स्टोरीड है, मल्टी स्टोरीड है, पर आपके हाउस अच्छा होना चाहिए. क्या क्या एक अच्छे हाउस की खूबियां हैं वो देखते हैं. वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, राइट, और प्लेंटी ऑफ सनलाइट, फ्रेश एयर आपके हाउस में आनी चाहिए. बहुत सारे डोर्स विंडोज होनी चाहिए जिससे राइट आपका जो हाउस है वो अच्छी खासी वेंटिलेशन मिले. आपका हाउस नीट क्लीन टाइडी रहना चाहिए. इवन इफ यू हैव अ वन रूम हाउस, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम श्योर कि आपकी किसी का भी वन रूम हाउस नहीं होगा, बट अगर आपका वन रूम हाउस भी है तो अगर आप इसे साफ सुथरा रखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी अ पैलेस इन इटसेल्फ. सो क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका हाउस कैसा भी हो. राइट आपका हाउस का जो लॉकिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि हमें अपने हाउस को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, क्योंकि हमारा हाउस भी तो हमें सेफ एंड सिक्योर रख रहा है. राइट नाउ हाउसेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. आप यहाँ पे लिखेंगे टू. नेक्स्ट इज परमानेंट हाउसेस आर आल्सो कॉल्ड पक्का हाउसेस. तो आप यहाँ लिख देंगे
Pakka houses. A houseboat is made up of wood. Igloo is made up of snow. ठीक है? Got it? I hope this is clear. Let's see further. We have clothing. तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाउसेस चाहिए होते हैं, पर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्लोथ्स चाहिए. हमारी बॉडी को हीट से, ब्रेन से, इन सबको प्रोटेक्ट भी तो करना होता है इन सबसे. सबसे पहले हमारे पास आते हैं सीजनल क्लोथ्स. तो वो क्लोथ्स वैसे होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर सीजन में पहनते हैं. जैसे समर क्लोथ्स हम समर्स में पहनते हैं, विंटर क्लोथ्स हम विंटर्स में पहनते हैं. जैसे प्लेसेस इन दिल्ली एंड पंजाब, उनके अंदर बहुत ज़्यादा समर होती है और विंटर भी बहुत अच्छे से पड़ती है. तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, पीपल वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. हम सीजन के हिसाब से तो कपड़े पहनते हैं. दे वेयर कंफर्टेबल लूज एंड स्वेट अब्सॉर्बिंग क्लोथ्स जनरली मेड अप ऑफ कॉटन इन समर्स. तो समर्स में हम कैसे कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारे स्वेट को अब्सॉर्ब कर पाए. विंटर में हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, राइट. हम वूल पहनते हैं, एनिमल्स की स्किन पहन लेते हैं, मतलब आई मीन लेदर एंड ऑल दैट, अपने आप को वार्म रखने के लिए, राइट. और रेनी वेदर में हम रेन कोट्स, गम बूट्स, ऑल दीज थिंग्स वी वेयर इन द रेनी वेदर, राइट. अब जैसे जो प्लेसेस है केरला, तमिलनाडु, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेट और हॉट क्लाइमेट होता है. तो पीपल क्या प्रेफर करते हैं कि लाइट और कंफर्टेबल क्लोथ्स को पहने. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो वेदर होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द ईयर लोग मोटे मोटे वुलन क्लोथ्स ही पहनते हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉम फाइबर्स टू क्लोथ्स. अब हमें डिफरेंट कॉटन, लिनन, बहुत सारे टाइप के क्लोथ्स पहनने का मन करता है, राइट. तो हमें जो क्लोथ्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी हमें पता है. अब क्लोथ्स हमें फाइबर्स से मिलते हैं. फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं. सो इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. नाउ फाइबर्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड फाइबर्स, जैसे नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैन ने फाइबर्स बनाए हैं. अब हम अपने फैब्रिक को अपने सीजन के हिसाब से तो चूज करते हैं, राइट. सो कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं. वुलन क्लोथ्स वार्म रखने में हेल्प करते हैं. जो सिल्कन क्लोथ्स है वो हमारी बॉडी को अच्छी हमारे कपड़ों को अच्छे से शाइन देते हैं, राइट. और हम कब चूज करते हैं सिल्क के कपड़े पहनना? जब कोई पार्टी हो, कोई ओकेजन हो, कोई बर्थडे हो, कोई वेडिंग हो, राइट. नायलॉन जो है वो टफ होता है और हमारी बॉडी के अंदर स्पोर्ट्स वेयर जो हमारे होते हैं उनके लिए नायलॉन हमें यूज करना चाहिए. तो स्पोर्ट्स वेयर बेसिकली नायलॉन का बनता है क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है. नेक्स्ट इज नायलॉन इज टफ एंड ड्यूरेबल. मैंने आपको बता दिया स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होता है. पॉलिएस्टर ड्राइज क्विकली एंड इज यूज्ड टू मेक रेनकोट्स. जो आपके रेनकोट्स होते हैं वो पॉलिएस्टर के बनते हैं क्योंकि आराम से ड्राई अप हो जाते हैं. चलिए अब करेंगे टेक द करेक्ट आंसर. इग्लूज आर मेड अप ऑफ स्नो. जो इग्लूज हैं वो किसके बनते हैं? स्नो के बनते हैं. नेक्स्ट इज जूट एंड फ्लैक्स आर they are plant fibers. Yes, very good. Moving on, campers, nomads, soldiers and construction workers live in they live in a tent house. Very good. Next is we wear bright colorful clothes when we go to a party. Okay, आगे देखेंगे fill in the blanks. Sunlight keeps the houses free from insects. A house should have proper ventilation. ओके, हमने पहले भी पढ़ा है अभी. एक हाउस की बहुत अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए एंड इनफ स्पेस टू लेट इन फ्रेश एयर अंदर आ. अ क्लीन हाउस इज फ्री फ्रॉम डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, आगे देखेंगे फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जो फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है. आगे देखेंगे मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क्या है? मेनी फ्लोर्स. सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. अगला है वुलन क्लोथ्स. में हम विंटर सीजन में पहनते हैं वुलन क्लोथ्स. नेक्स्ट इज कैरावान. तो कैरावान एक बिग व्हीकल होती है लाइक अ वैन. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3. ठीक है, आगे है रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास. ये हम कब यूज करते हैं? रेनी सीजन में. सो दिस इज द 4th one. So I hope this one is clear as well. So that's it for this chapter, everyone. Stay tuned for the new video. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.